हाय फ्रेंड्स, गुरुकुल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपका सभी का स्वागत है। आज हमने एक स्टार्टिंग विषय जहां से हम लोग 11वीं को स्टार्ट करते हैं या 11वीं कॉमर्स में हम आते हैं, और मैंने ये अनुभव लिया है कि कई बार स्टूडेंट एमकॉम तक पूरा क्लियर कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अगर उससे हम सिंपल वे में पूछे कि भाई आपने क्या किया है, तो वो बोलता है कि मैंने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है। लेकिन अगर हम सिंपल वे में पूछे कि कॉमर्स का मीनिंग क्या है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आज तक कोई दे नहीं पाता उसका। और ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है हमारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि क्या होता है कई बार जैसे हम 10th लेवल क्रॉस होते हैं, उसके बाद जैसे घर वालों ने बोल दिया कॉमर्स ले लो तो हम कॉमर्स ले लेते हैं। किसी ने बोला कि साइंस में नंबर नहीं आ रहा है या और कहीं नहीं चांस लग रहा है, हमको बिजनेसमैन बनना है, तो चलो कॉमर्स में ले लेते हैं एडमिशन। या फिर हमारे फ्रेंड्स ने कॉमर्स में एडमिशन लिया है तो हम भी चल सोचते हैं कि चलो भाई मैं अपने फ्रेंड के साथ रहूँगा, मैं भी कॉमर्स में आ जाता हूँ। तो एग्जैक्ट वे पता नहीं होता कि हम कॉमर्स में आ रहे हैं और कॉमर्स का मीनिंग क्या है। और बस हम लोग ऐसे ही 11वीं करते हैं, 12वीं, उसके बाद में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बीकॉम कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम कंप्लीट कर लेते हैं। तो कई बच्चों को मैंने जब 12-13 साल पहले पहले बार जब मैंने टीचिंग करियर शुरू किया, तब मैंने थर्ड ईयर के बच्चों को, मेरा पहला लेक्चर था, तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आज अपना पहला लेक्चर है तो शुरुआत करते हैं कि कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक भी बच्चे का पर्टिकुलर आंसर नहीं आया, सभी ने कुछ ना कुछ कहा। जैसे किसी ने ट्रेड कहा, किसी ने बिजनेस कहा, किसी ने लेन देन कहा, किसी ने और कुछ कहा, किसी ने मुनाफा या ना प्रॉफिट कमाने के लिए एक जरिया बताया। तो हर कोई अपने तरीके से सही था, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि किसी ने गलत बताया, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन जैसे किसी की होती है, जैसे मैनेजिंग मैन टेक्टफुली, किसी को अच्छे तरीके से टैक्टफुली हैंडल करना मतलब मैनेजमेंट कहलाता है। उसके डेफिनेशन में, उसके स्पेलिंग में उसका मीनिंग छुपा हुआ है, जैसे मैनेजिंग मैन टेक्टफुली, मैनेजमेंट। तो अब जैसे कॉमर्स का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो मैंने देखा कि कई बच्चे बोलते हैं कॉमर्स सर हाँ वाणिज्य, और कई बोलते हैं सर वाणिज्य मतलब कॉमर्स। मतलब अगर आप देखोगे तो इसी को हिंदी का इंग्लिश में और इंग्लिश का हिंदी में बच्चे बोल देते हैं, या कई जगह मैंने आपको बताया कि इसे कोई ट्रेड, कोई बिजनेस, कोई अलग अलग बातों में या रूपों में जानता है। तो अब आज सवाल यह है कि अगर हम 11th में शुरुआत करने जा रहे हैं अकाउंट के लेक्चर से भी पहले, अकाउंट तो हमारा सोल है, अकाउंट का जो कॉमर्स का जो भाग है हमारा, इसमें अकाउंट तो आपको आखिरी तक रहना है। आप 11वीं से लेके तो एमकॉम तक के या किसी भी आप कोर्स में जाओ कॉमर्स से रिलेटेड, आपको अकाउंट रहेगा ही। बाकी के सब्जेक्ट आपके अल्टरनेटिव चेंज होते रहेंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, या और भी कोई हमारे बाकी के अदर सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे ऑडिटिंग वगैरह के, टैक्सेशन के रहेंगे। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने शुरुआत की कि कॉमर्स का मतलब ही अगर आपको पता नहीं है, और आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किसी इंटरव्यू में जाते हो और आपको सवाल पूछा गया कि कॉमर्स का मीनिंग बताइए, तो आप उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बोल पाते। इसीलिए मैंने आज 11वीं के बच्चों के लिए स्पेशली ये सोचा है कि भाई कॉमर्स का मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए। जिस स्ट्रीम में, जिस फैकल्टी में हम लोग 5 साल 7 साल टीचिंग या लर्निंग करने वाले हैं, उसमें हमको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं या कौन से फील्ड में हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कॉमर्स का डेफिनेशन जानने के पहले मैं आपके सामने एक ट्री डायग्राम तैयार करूंगा, एक चार्ट तैयार करूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा और इजीली थोड़ा सा समझ में आएगा, डिस्प्ले होगा कि किस तरीके से इसका डेफिनेशन हम पहुंच सकते हैं। तो आपको पता है, देखिए अपना ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम करते हैं, मानवीय व्यवहार हम जिसे बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ह्यूमन एक्टिविटी से कॉमर्स का क्या रिलेशन है। आपको ये चार्ट जब धीरे धीरे समझ में आएगा तो आप बोलोगे कि सर कॉमर्स का डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होता है। अब आप ह्यूमन एक्टिविटीज देखोगे, जिसे हम हिंदी में अगर हम देखें तो मानवीय व्यवहार हम जिसे बोलते हैं। तो अब आप बोलो कोई भी ह्यूमन बीइंग मेरे हिसाब से तो बस 2 ही प्रकार के व्यवहार करता है। एक तो वो करता है आर्थिक व्यवहार, और दूसरा वो करता है आर्थिकेतर व्यवहार। अब आप बोलोगे कि थोड़ा सा इसका इंग्लिश में भी हम साइड बाय साइड थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हिंदी में जरूरी है उतना ही हमको इंग्लिश में भी जरूरी है। आर्थिक व्यवहार जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, और आर्थिकेतर व्यवहार जो नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी टर्म से है, कि जहाँ पे पैसे का कोई संबंध नहीं होता। तो अब रहा सवाल, इसका हम कोई भी लिस्ट तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पे कोई पैसे का संबंध नहीं है ऐसा व्यवहार हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे किसी फ्रेंड ने फ्रेंड की मदद करी, पैसे का कोई संबंध नहीं है, वो हमारा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है,
या हम समाज में रहते हैं, हम हमारे पड़ोसी के लिए मदद करते हैं, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ करती है, बहन अपने भाई के लिए कुछ करती है। तो ये सारे हमारे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कि जो हम करते हैं इस समाज में रहते हुए, हम जन्म से लेके करते हैं। लेकिन इसका कोई डेफिनेशन नहीं है या इसी का हम कोई इसको डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जहाँ पे पैसे का संबंध ही नहीं है, एक स्वार्थ का जहाँ पे कोई भाव नहीं है, वहां पर हम वो आर्थिकेतर या जो हम नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो अब हमको इसकी लिस्ट नहीं देखना है, क्योंकि कॉमर्स में हमारा ये वाला भाग तो नहीं आएगा, क्योंकि जहां पे पैसे का कोई संबंध ही नहीं है वहां तो कॉमर्स का कोई सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भाग ही हम कॉमर्स में देखेंगे। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए भी हमें जो जरिया है, अलग अलग जो डेफिनेशन है, वहां हमको पहले पहुंचना होगा, तब जाकर हमको कॉमर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आर्थिक व्यवहार जहां पे आपको फाइनेंशियल या मॉनिटरी टर्म्स जहां पे पैसा मिलता है। अब आप बोलते हो कि पैसा अपने को कौन से प्रकार से मिलता है, तो मैंने इसको 3 तरीके से मैंने इसको क्लासिफाई किया है। पहला एक तो है नौकरी, जिसमें आपको पैसा मिलता है। आप किसी के यहाँ एज ए एम्प्लॉय काम करते हो, आपका मालिक आपको 8 घंटे 10 घंटे काम करवाता है और आपको सैलरी देता है, या आपको जो भी आपका वेजेस है वो आपको वहां पर देता है। तो यहाँ पर भी पैसा आ रहा है, लेकिन ये कॉमर्स नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, हम अपने मालिक से बंधे हुए हैं, हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। वो अगर हमसे 8 घंटे काम करवाता है तो हमको 8 घंटे करना पड़ेगा, यदि वो हमको घर पे ड्यूटी देता है तो हमको घर पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना कि 9 करी और 10वीं नहीं करी तो मालिक गुस्सा हो जाता है। मतलब नौकरी में 9 काम करने ही पड़ेंगे हम लोगों को, और हम वहां अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो पैसा तो ये भी मिल रहा है, लेकिन ये कॉमर्स नहीं है, क्योंकि इसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम नौकरी हमने हिंदी का वर्ड लिया है, और एम्प्लॉयमेंट जिसे हम बोलेंगे कि जो हमको रोजगार मिल रहा है, जो हमको नौकरी मिल रही है। पैसा यहाँ पर भी आ रहा है क्योंकि ये आर्थिक व्यवहार है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। दूसरा मैंने इसमें डिफाइन किया है पेशा, या हम इसे धंधा बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर प्रोफेशन, जिसका इंग्लिश कन्वर्शन है प्रोफेशन। अब आप बोलोगे कि प्रोफेशन, इसमें भी पैसा आ रहा है। अब कोई डॉक्टर है, उसको फीस मिल रहा है, वहां पे उसको भी पैसा आ रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा था, सैलरी मिल रहा था। यहाँ पर भी पैसा आ रहा है, यहाँ पे फीस मिल रहा है। कोई वकील है, उसको फीस मिलेगा। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे फीस मिलेगा। कोई कंसल्टेंट है, उसे वहां पर उसका पेमेंट मिलेगा, जो भी मिलेगा उसका रेम्युनरेशन, तो वो फीस के स्वरूप में रहेगा। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, अब यहाँ पे स्किल नॉन स्किल दोनों रह सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन में वही लोग रहेंगे जो स्किल रहता है और जिसके पास कोई तो भी टैलेंट रहता है। जैसे डॉक्टर है, किसी डिग्री को लेके, किसी पदवी को लेके उसने अपना काम शुरू किया है। वकील है, लॉयर, उसने एलएलबी किया होगा या आगे उसका काम किया है उस तरीके से लॉ में, और उसने वहां पे एलएलबी किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने सीए किया होगा। कोई टैक्स कंसल्टेंट है, उसने टैक्सेशन से रिलेटेड कोई कोर्सेज किए होंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोलेंगे तो प्रोफेशन में वही लोग आएंगे जिन्होंने कुछ अच्छा अनुभव लिया है, कुछ अच्छी डिग्री हासिल की है, और जो अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। डॉक्टर कुछ बेच नहीं रहा है। अब मैं मजाक करता हूँ कई बार कि एक डॉक्टर को हम ऐसे नहीं पूछते कि भैया इंजेक्शन कितने में बेच रहे हो, वैसे थोड़ी बोलेगा मैं 50 रुपए में या 100 रुपए में इंजेक्शन बेच रहा हूँ। वो उसकी फीस चार्ज करेगा हम लोगों को, और हम उसे ये नहीं बोल सकते कि आप कुछ खरीद रहे हो या बेच रहे हो, क्योंकि वो अपनी सेवा दे रहा है और उस सेवा के बदले में हम उसे फीस दे रहे हैं। तो ये भी एक आर्थिक व्यवहार है, लेकिन ये भी कॉमर्स में नहीं आता। लेकिन जो तीसरा महत्वपूर्ण भाग है वो है हमारा व्यवसाय, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस। अब आप कई बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि सर क्या फर्क, क्या अंतर क्या है बिजनेस और कॉमर्स में, हम एक ही डिफाइन करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर व्यवसाय ये फादर है तो कॉमर्स इसका सन है, मतलब ये अगर पिता है तो कॉमर्स इसका बेटा है, इस तरीके से हम मानेंगे। अब आप बोलोगे कि कैसे, अब मैंने इसको 2 तरीके से डिफाइन किया है। एक इसमें आता है उद्योग, मतलब इसका पहला बेटा हो गया उद्योग, और दूसरा हो गया वाणिज्य, जहां पे हमारा आता है कॉमर्स। अब आप बोलोगे कि सर इसको 2 तरीके से आपने क्यों वर्गीकरण किया, हम इसे अगर व्यवसाय को ही कॉमर्स कहे तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए कॉमर्स का डेफिनेशन जब हम मैं लूंगा आपको, तब आपको खुद उसमें अंतर समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले तो हमें व्यवसाय का डेफिनेशन देखना है। जैसे नौकरी में सैलरी मिल रहा है, 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन नौकरी है, कॉमर्स नहीं है। उसके बाद में प्रोफेशन है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, वो सारे प्रोफेशन में आ रहे हैं, वहां पे हमको फीस मिल रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन कॉमर्स नहीं है। तीसरा जो भाग मैंने किया है वो है व्यवसाय, जिसमें हमको प्रॉफिट मिल रहा है। और कोई भी व्यवसाय प्रॉफिट के लिए अगर किया जाए, या कोई भी काम
व्यवसाय का डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम? एनी एक्टिविटी डन बाय अस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस। कोई भी एक्टिविटी अगर हम करते हैं, लेकिन मैं अगर बोलूंगा आपसे, मैं थोड़ा सा मजाक करना चाहूंगा कि कोई भी एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की सुपारी ले रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा सही बात है, अगर किसी को हम मारने के लिए काम कर रहे हैं या हम कोई आतंकी काम कर रहे हैं तो वहां भी पैसा मिल रहा है, वहां भी प्रॉफिट हो रहा है हम लोगों को। लेकिन जो लीगल एक्टिविटी है वो ही हम इसमें लेंगे। इलीगल कोई भी एक्टिविटी व्यवसाय में नहीं आती, वो एक क्राइम होता है और जो हमेशा से ही हमारे कानून में, संविधान में वो दिखाया गया है। तो व्यवसाय में हम लेंगे लीगल एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए या अपनी उपजीविका चलाने के लिए या अपना रोजी रोटी कमाने के लिए कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो हम उसे व्यवसाय कहते हैं। अब व्यवसाय को मैंने दो तरीके से डिफाइन किया है, एक है उद्योग और एक है वाणिज्य। अब उद्योग का अगर आप देखोगे तो ये है इंडस्ट्री, और वाणिज्य का आप देखोगे तो इसको, जैसे मैंने अभी बताया कि इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कॉमर्स। अब आप बोलते हो कि इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने आपको बोला ये पिता है, ये दोनों इसके सन है, ये दोनों इसके लड़के हैं। या फिर एक ये घर है जिसका बाहर से नाम व्यवसाय है और इसमें दो अलग अलग कमरे हैं जिसमें एक में उद्योग है और एक में कॉमर्स है। तो अब अपने को ये डिफाइन कैसे करना है कि इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको कोई भी जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो माल हमें हमारे घर तक आता है, ये किस तरीके से आता है। कोई भी आप देखो, अगर आपको देखो सीधी सी बात है, अगर आपको शक्कर लेना है तो सबसे पहले अगर हमको ये डेफिनेशन जानना है किसी इंडस्ट्री या कॉमर्स के बारे में तो हमको चैनल डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, या जो जिसे हम बोलते हैं वितरण। जो माल हमारे घर तक आता है वो किस चैनल से आता है या किस मीडिया से आता है या किस माध्यम से हमारे घर तक आता है। आपको पता है कोई भी लिस्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है, कि जो कि उत्पादक होता है, जो किसी माल का उत्पादन करता है। अब जैसे हमको शक्कर लेना है तो जाहिर सी बात है हम लोग खेतों में नहीं जाएंगे, जहाँ गन्ना लग रहा है वहां थोड़ी हम शक्कर जाएंगे, या फिर जहाँ इंडस्ट्री में शक्कर बन रही है हम वहां पर भी नहीं जाएंगे। हम जाएंगे अपने किसी गली के दुकान में या किसी कॉलोनी के अपने आसपास के किसी दुकान में जहाँ पे हमको शक्कर लेना है। हम लोग किसी होलसेलर के पास भी नहीं जाएंगे जहाँ पर बहुत सारी चीनी के, जहाँ पर जिसने बैग्स भर रखे, हम वहां पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको लेना है 5 किलो 10 किलो 20 किलो, तो हम लेंगे हमारे एक रिटेलर से। तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पता होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले आएगा उत्पादक, उसके बाद में आएगा आपका होलसेलर, जो ज्यादा पैमाने पे माल खरीदी करेगा। जैसे मैंने बताया इसमें भी एक तो मल्टी होलसेलर होते हैं जिसमें हर प्रकार की वस्तुएं मिलती है, और कुछ होलसेलर होते हैं जिसमें जैसे शक्कर का व्यापारी या फिर कपड़े का व्यापारी या और किसी वस्तु का व्यापारी, जैसे कपास का व्यापारी जिसे हम बोलते हैं, कॉटन का व्यापारी होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो होलसेलर में भी पर्टिकुलर किसी वस्तु को लेके वो व्यापारी हो सकता है, या अलग अलग मल्टी होलसेलर भी वो हो सकता है जिसके पास अलग अलग प्रकार की वस्तु मिलती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये उत्पादन कर रहा है। अब ये जैसे हमारा किसान है, ये अपने खेतों में बना रहा है, यहाँ से हम जो प्रोड्यूसर है या जो इंडस्ट्री में बन रहा है, दो प्रकार के हम उत्पादक देख रहे हैं। एक तो किसान है जो अपने खेतों में बना रहे हैं, और एक इंडस्ट्री है जहाँ कारखाना, जहाँ पे माल बन रहा है, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। तो ये आ गया हमारा इंडस्ट्री, कि जिसमें हमारा प्रोड्यूसर का भाग आ गया। तो इसमें मैंने आपको दो बताए, एक तो हमारा किसान हो सकता है और एक हमारा होता है कारखाना या इंडस्ट्री, जहाँ पे रॉ मटेरियल का कन्वर्शन होता है फिनिश गुड्स में, तैयार माल में। अब रहा सवाल ये प्रोड्यूसर, तो देखो आप देखोगे, अब ये मैंने लिंक लगा दी इसकी यहाँ पर, तो ये प्रोड्यूसर तो आ गया यहाँ पे। अब रहा सवाल होलसेलर का, जो बड़े पैमाने पर माल की खरीदी करता है, जो प्रोड्यूसर से माल की खरीदी करता है और बाद में वो बेचता है रिटेलर को। अब ये रिटेलर मैंने आपको बताया अपने गली मोहल्ले का, अपने कॉलोनी का, अपने एरिया का, जिसके पास हम रोज वस्तुएं लेने जाते हैं, जिसके पास में सुबह के टूथपेस्ट से लेकर तो शाम तक या रात तक हम जितनी वस्तुएं यूज करते हैं उसके पास अलग अलग प्रकार की वैरायटी वो हमारे एरिया के हिसाब से रखता है। उसके बाद में आता है हमारा कंज्यूमर। अब आप बोलोगे कंज्यूमर, और यहाँ पे कुछ लोग इसे कस्टमर भी बोलते हैं, लेकिन मैंने ज्यादा जो वर्ड योग्य है इसके लिए वो है कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर का मीनिंग होता है कि कंज्यूम करना, मतलब उपयोग कर लेना, और कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। तो अगर आप देखोगे तो प्रोड्यूसर का ग्राहक तो होलसेलर है, होलसेलर का ग्राहक रिटेलर है, और रिटेलर का ग्राहक हम है। लेकिन
ग्राहक तो सभी के कोई ना कोई है, मतलब कस्टमर तो सभी के लिए कोई ना कोई है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो हम है, क्योंकि हम रीसेल के लिए कोई भी वस्तु नहीं खरीदते, हम अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं। होलसेलर खरीदता है, ये कस्टमर है, ये कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि ये खरीदता है प्रोड्यूसर से बेचने के लिए। ये रिटेलर लेता है होलसेलर से, ये भी लेता है बेचने के लिए, ना कि खुद के एक यूज करने के लिए। लेकिन हम जब लेते हैं तो हम लेते हैं हमारे खुद के यूज करने के लिए। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंस ध्यान में आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर एंड द कंज्यूमर। वी आर द प्योर कंज्यूमर, वी आर नॉट कस्टमर, बिकॉज एवरीवन इज अ कस्टमर, बिकॉज everyone purchase from another one, but we are pure consumer because we purchase only for us, we not resell it। तो ये हमको बहुत जरूरी है यहाँ पर जानना। और ये जो हम देख रहे हैं, तो ये एक चेन हमारी तैयार हो गई है। यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो आगे सरकते जा रहा है, इससे ये प्रॉफिट लेगा, इससे ये प्रॉफिट लेगा और इससे ये प्रॉफिट लेगा। इस तरीके से वो वस्तु अगर हर स्टेप में थोड़ी सी महंगी होती चलेगी। अब आप, मैंने बताया कि हमको चीनी लेना है, हम डायरेक्ट तो किसान के पास जाएंगे नहीं, डायरेक्ट तो इंडस्ट्री में जाएंगे नहीं। और ये कनेक्शन हो गया प्रोड्यूसर का यहाँ पर, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो किसी खेतों में काम कर रहा है। अब हम आएंगे सीधे कॉमर्स की डेफिनेशन पर। तो कॉमर्स का डेफिनेशन बहुत ध्यान से देखिए। इसका मतलब होता है ट्रेड, मतलब व्यापार, और प्लस इसमें ऐड करेंगे एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब व्यापार में सहायता प्रदान करने वाले साधन, व्यापार में सहायक साधन। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसी डेफिनेशन है? कॉमर्स की डेफिनेशन इन दोनों के बिना तैयार ही नहीं हो सकती। लेकिन इन शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे तो कॉमर्स का मीनिंग होता है ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। आज के बाद अगर आपको कोई भी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, तो एग्जैक्ट एक ही वर्ड में बोलिए, ना तो उसे बिजनेस बताइए, ना उसे इंडस्ट्री बताइए, ना उसे ट्रेड बताइए, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन उसके लिए परफेक्ट नहीं होगी। क्योंकि अगर आप बिजनेस बोलोगे तो बिजनेस में तो दो पार्ट है, इंडस्ट्री भी और कॉमर्स भी है, जो इंडस्ट्री कॉमर्स में नहीं आती। क्योंकि यहाँ पे एक प्रोड्यूसर का काम है, जैसे मैंने बताया किसानों का, या फिर किसी कारखानदार का या इंडस्ट्रियलिस्ट का, जो वस्तुएं बनाता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है। और कॉमर्स में आएगा ट्रेड, जहां पे होता है व्यापार। और व्यापार में ये दोनों आ गए, एक तो होलसेलर और रिटेलर, ये दोनों व्यापारी है, ये दोनों वस्तु का लेन देन करते हैं। क्योंकि व्यापार की डेफिनेशन क्या है, कॉमर्स की तो मैंने बता दी अभी आपको, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। लेकिन ट्रेड का मीनिंग क्या है कि जहां पे किसी वस्तु या सेवा का हम लेन देन करते हैं, उसे हम ट्रेड कहते हैं। यहाँ पर भी हमको प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर भी प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर भी प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब बिजनेस में हमको प्रॉफिट मिल रहा है। कॉमर्स में हमने डेफिनेशन देखी ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। अब आप इसको डिफाइन कर रहे हो ट्रेड और होलसेलर और रिटेलर को, लेकिन इसके पहले मैं आपको इसके दो पार्ट यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा। एक तो है हमारा इंटरनल ट्रेड और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? एक तो है कि जो भारत में चलता है, वो हमारा देश के अंदर चलने वाला व्यापार, जैसे मध्य प्रदेश ने राजस्थान को माल भेज दिया, राजस्थान ने गुजरात को माल भेज दिया, तो ये हो गया हमारा इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? भारत ने अमेरिका को सप्लाई किया। अभी आप कोरोना में देख रहे हो कि हमने कुछ हाइड्रोक्लोरोविक्सिन जो दवाई है, जो क्लोरोक्सिन की दवाई है, वो हमने अमेरिका निर्यात करी। तो इस तरीके से कुछ एक्सटर्नल ट्रेड होता है जो दो देशों के मध्य होता है या दो देशों के बीच होता है। तो ये दो मेन डेफिनेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें इंटरनल में हम देखेंगे तो ये मेरे भाग आपके सामने आ रहे हैं, यहाँ पे क्लियर होते हैं आपको, होलसेलर और रिटेलर। ये दोनों भाग यहाँ पर क्लियर हो गए कि ये होलसेलर और रिटेलर ये इंटरनल ट्रेड में आ रहे हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड में आप देखोगे तो इसके मैं तीन प्रकार आपके सामने करूंगा। पहला है इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेड और तीसरा है इंटरपोर्ट, या फिर आप जिसे बोलोगे री एक्सपोर्ट। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा प्रकार हो गया? अब आपको इंपोर्ट पता है कि हम माल का आयात करते हैं, जैसे हमने जापान से कुछ वस्तुएं मंगाई तो हमने उसे आयात की है। निर्यात में हम हमारे यहाँ से, जैसे मैंने अभी बताया, अमेरिका को माल निर्यात किया तो निर्यात हो गया, आयात हो गया। ये इंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट क्या होता है? इसे हम बोलते हैं पुनर्निर्यात। पुनर्निर्यात में हम लोग क्या करेंगे कि माल हम अमेरिका से मंगवा रहे हैं तो हम भारत में यूज नहीं करेंगे, हम उसे किसी अन्य देश को या जापान को फॉरवर्ड कर देंगे। तो एज अ मीडिएटर हम काम कर रहे हैं, इसके लिए इसे पुनर्निर्यात बोलेंगे, क्योंकि एक बार ये अमेरिका से निर्यात हुआ और एक बार ये भारत से निर्यात हुआ, तो इसके लिए हम इसे बोलेंगे कि पुनर्निर्यात।
तो इसमें हम सिर्फ मीडिएटर का काम करेंगे, और इंपोर्ट में हम बाहर से मंगवाएंगे, एक्सपोर्ट में हम बाहर के देशों को माल भेजेंगे। तो इस तरीके से ऑल ओवर आप ये पैकेज देखें, तब जाके आपको कॉमर्स का, ट्रेड का मतलब आपको समझ में आता है। अब रहा इसका सवाल दूसरा पार्ट, जो कि है एड्स टू ट्रेड या व्यापार में सहायक साधन। अब आप बोलोगे कि व्यापार में सहायक साधन कौन सा है? सबसे पहले तो पैसा, मनी, जो कि बैंक हम बोलेंगे। सबसे मेन बात तो कॉमर्स का वही है कि वहां पैसा लगने वाला है, बैंक बैलेंस लगने वाला है, बैंक के ट्रांजेक्शन होने वाले। उसके बाद में है हमारा इंश्योरेंस, उसके बाद में है हमारा ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में है एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद में है गोडाउन्स, उसके बाद में है एजेंट्स, और इन शॉर्ट अगर हम देखें तो मैं लास्ट में डिफाइन करूंगा ई कॉमर्स, क्योंकि अब सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, अब सब ऑनलाइन चलने लगा है। आज हमें किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती। तो ये सारे साधन जो है हमको आज लगने वाले, बिना पैसे के काम नहीं होगा, बिना बैंकों के काम नहीं होगा, बिना इंश्योरेंस के हमारा रिस्क कवर नहीं होगा, क्योंकि व्यापार में खतरे बढ़ गए हर प्रकार से। एडवर्टाइजमेंट बिना किसी भी प्रकार का, हम जब तक हमारा ये नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट जरूरी है, एक जगह से दूसरी जगह पर माल पहुंचाएंगे, चाहे वो सागरी मार्ग से हो या हमारे हवाई मार्ग से हो या किसी भी इंटरनल माध्यम से हो। और जैसे कि गोडाउन्स है, किसी विशिष्ट सीजन में कोई माल तैयार होता है, जैसे गेहूं विशिष्ट सीजन में खेतों में लगाया जाता है और साल भर हम यूज करते हैं। लेकिन जैसे छतरिया अगर हम बोलेंगे या रेनकोट बोलेंगे तो सिर्फ बरसात में हम यूज करते हैं, लेकिन साल भर इसका उत्पादन होते रहता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन विशिष्ट सीजन में होता है या साल भर होते रहता है, इनको संभालने के लिए हमको गोडाउन्स की जरूरत पड़ती है। एजेंट्स हमको लगते हैं, मीडिएटर्स लगते हैं, कई बार होलसेलर से कई एजेंट लोग माल खरीदते हैं, उनसे हम लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक पूरी चेन है जिसमें हम एड्स टू ट्रेड देखेंगे। तो आज के बाद प्यारे मित्रों, अगर आपको कोई भी अगर कॉमर्स की डेफिनेशन पूछे तो बिना हिचकिचाए आप इन शॉर्ट एक ही सेकंड में उसका आंसर दे सकते हैं, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। लेकिन उसके लिए आपको ये सब जानना होगा कि इसमें मानवीय व्यवहार क्या है, फाइनेंशियल व्यवहार कौन से है, नॉन फाइनेंशियल कौन से है, पैसा कौन से तरीकों से आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, प्रोफेशन का, बिजनेस का क्या मतलब है। बिजनेस को हम कॉमर्स बोल सकते हैं, लेकिन ये अधूरा डेफिनेशन, मतलब अपूर्ण डेफिनेशन जिसमें रहेगा, जिसमें हमको इंडस्ट्री साथ में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये बिजनेस का डेफिनेशन पूरा होगा। और बाद में मैंने कॉमर्स में आपको बताया है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड में, जिसमें हमने अलग अलग साधनों को या सर्विस सेक्टर को देखा, क्योंकि अगर व्यापार करना है तो सर्विस सेक्टर की भी उतनी ही हमको जरूरत है। धन्यवाद।